हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हमने अब तक चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में हमने अब तक 2 लेक्चर्स अपलोड करे हैं। उन दोनों लेक्चर्स में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, ठीक है, उसमें हम डिफरेंट, और दूसरे लेक्चर हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में पढ़ा है। आज हम थर्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे किस तरीके से हम किसी एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट, दैट इज वी आर डूइंग व्हाट, द मेथड ऑफ व्हाट, चार्जिंग। सो पहले हमें यह समझ में आना चाहिए कि चार्जिंग क्या होती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स इन आवर माइंड कि व्हाट इज चार्जिंग। तो इट इज अ सिंपल, इफ दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज व्हाट, बॉडी बी, तो देयर आर 3 different methods by which we can charge a body. Let us suppose if the charge move from A to B, if the charge move from A to B or the charge move from B to A, this movement of charge or the transfer of charge from one body to another body is known as what, is known as charging. तो सिंपल सी बात क्या है कि चार्ज का ट्रांसफर होना या चार्ज का मूव करना एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग चार्जिंग कहते हैं। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आ रहा होगा कि चार्ज क्या है। हमने शुरुआत में पढ़ा था चार्ज क्या होता है। चार्ज एक मैटर के अंदर की इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। चार्ज क्या होती है, किसी मैटर के अंदर के इंटरनल की प्रॉपर्टी होती है, या ज्यादा अच्छा कहूंगा किसी एटम के इंटरनल की प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या करती है, 2 बॉडीज में अगर सेम चार्ज होता है तो उनको क्या करती है, रिपेल करती है। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, रिपेल करेगी, प्रोटॉन प्रोटॉन क्या करेगी, रिपेल करेगी, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है तो क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो चार्ज की मदद से हम एक प्रकार का क्या पढ़ते हैं, फोर्स पढ़ते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको पढ़ने के लिए 2 बॉडीज पे क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, ठीक है। या हो सकता है किसी एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज हो, किसी एक बॉडी पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। हमने ये भी पढ़ा था कैसे किसी बॉडी को पॉजिटिव बना सकते हैं, कैसे किसी बॉडी को नेगेटिव बना सकते हैं। तो हमने पढ़ा था, हम पूरे चैप्टर में ये देखेंगे कि हम कहीं पर भी प्रोटॉन को ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, और उसको तोड़ के निकाल पाना, न्यूक्लियस से निकाल पाना बहुत ज्यादा क्या होता है, टफ होता है। बहुत लार्ज अमाउंट में हमें एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या देखेंगे, या तो किसी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन जाके इकट्ठा हो जाएंगे, या अगर मान लो ये बॉडी इस बॉडी से ए से बी पे चार्ज जाके इकट्ठा हो रहे हैं, तो बी कैसा हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और ए कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये ए पॉजिटिवली चार्ज कैसे हुआ, बी नेगेटिवली चार्ज कैसा हुआ, इसके मेथड्स पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास में आता है बाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या करते हैं, इफ दिस इज बॉडी ए एंड इट इज व्हाट, बॉडी बी, हम ए और बी को दोनों को क्या करेंगे, रब करेंगे। आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे कि आप एक कॉम को हेयर पे रब करते हैं तो कॉम क्या करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो हमने एक टेबल बनाई है, तो इसमें हम रबिंग करते हैं। इस टेबल में क्या लिखा हुआ है, ट्राइबो इलेक्ट्रिक सीरीज दी हुई है। इधर मटेरियल्स हैं, इधर एफिनिटी है। अब अगर हेयर की एफिनिटी 45 होती है, नायलॉन की 30 होती है, वुड पाइन की 7 होती है, वूल की 0 होती है, रबर की 105 होती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा भी होगा कि अगर मैं रबर को किससे रब करूं, अगर मैं रबर को क्या करूं, नायलॉन के साथ रब करूं, तो मैं देखूंगा कि रबर से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होना शुरू कहां हो जाएंगे, लाइनोल के ऊपर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएंगे। तो ये एक सिस्टम हो गया। तो मैं अगर नीचे वाले को ऊपर वाले से रब कर रहा हूं तो क्या होगा, नीचे वाली बॉडी से चार्ज, नेगेटिव वाली बॉडी से चार्ज कहां ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, पॉजिटिव वाली बॉडी के ऊपर चार्ज ट्रांसफर होगा। इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे बाकी सभी में। ऐसे अगर आप इसको करोगे तो ये बाकियों को देगा, इसको करोगे तो ये इसको देगा। तो ये एक सिस्टम है। ऐसे आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा हुआ है कि व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब विद व्हाट, सिल्क क्लॉथ। ये ग्लास की रॉड है और ये सिल्क क्लॉथ है। तो इनिशियली ये भी कैसा है, न्यूट्रल, इनिशियली ये भी कैसा है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें है जितने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें है। लेकिन जब आप इनको रब करते हो तो आप देखते हो सिल्क के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और इसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इस सिल्क के अंदर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब हुआ कि इस रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना कहां शुरू हो गए, सिल्क के ऊपर, ठीक है। अगर मैं इनिशियली देखूं तो इस पे भी 0 था, इस पे भी कितना था, 0 था। अब मान लीजिए यहां से 5e चले गए इसके ऊपर, तो इसमें कितना आ जाएगा, इसमें +5e, क्योंकि कौन सी चीज बढ़ गई इसके ऊपर कौन सी चीज बढ़ गई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ गए।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, घट गए। शुरू में कैसे थे, दोनों बराबर थे। और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -5e हो जाएगा। क्यों माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आके बैठ गए। मैं इसको बना के दिखाता हूं। सपोज कर लीजिए ये क्या है, दिस इज ग्लास न्यूट्रल, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज सिल्क। ये भी कैसा है, न्यूट्रल। तो इनिशियली इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहां पर भी क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सेम है। ठीक है, तो ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। आपने इनको क्या करा, रब करा। जब रब करा तो आपने देखा ग्लास के ऊपर कितना आ गया, +5e। E इज व्हाट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, आप पढ़ चुके हैं। और इसके ऊपर आपने देखा, इसके ऊपर कितना आ गया, -5e। चेक करिए, यहां पर इनिशियली कितना चार्ज था, 0। यहां पर इनिशियली चार्ज कितना था, 0। तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0 इनिशियल। यहां पर +5e, यहां पर -5e, ऐड करिए तब भी कितना निकल के आएगा, 0। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दूसरा, तो ये तो हुआ फ्रिक्शन। लेकिन आपने कभी देखा है कि अगर ये मेरे हाथ में एक लोहे की रॉड हो, किसकी रॉड हो, एक कोई मेटल की रॉड हो, लोहे की रॉड हो, और मैं उसको रब करूं तो वो कभी भी चार्ज नहीं होगी। यहां पर मैंने बात किसकी करी, ग्लास। ग्लास इज अ व्हाट, इंसुलेटर। तो जनरली हम वूल बॉडीज की बात कर रहे हैं जो कैसे हैं, रबर कैसा है, इंसुलेटर है। वूल कैसा है, इंसुलेटर है। हेयर कैसा है, एक तरीके का इंसुलेटर अप टू अ सर्टेन लिमिट। तो अगर मैं आयरन की रॉड लूं और अपने हाथ में पकड़ के फिर इसको रब करूं, ये आयरन की रॉड मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, मार्कर जो है, और ये वही सिल्क का क्लोथ है या कोई और भी बॉडी है, मैं उसको रब कर रहा हूं, तो मैं देखता हूं उसके ऊपर चार्ज नहीं आता है। ऐसा इसलिए होता है कि आयरन रॉड इज अ गुड कंडक्टर, और मेरे हाथ से क्या होगा, उसका चार्ज ट्रांसफर होगा और क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच यू हैव टू रिमेंबर। तो दिस इज व्हाट, चार्जिंग बाय व्हाट, फ्रिक्शन। अब दूसरा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज फर्स्ट टॉपिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग में। सेकंड आता है कंडक्शन बाय कंडक्शन। देखिए समझते हैं कंडक्शन में क्या होता है। हम कंडक्शन में ये पढ़ते हैं कि हम एक बॉडी और दूसरी बॉडी को क्या करते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं। दोनों बॉडीज को हम क्या करते हैं, एक दूसरे से टच करते हैं। सपोज करिए मेरे पास में ये कोई एक बॉडी ए थी और ये मेरे पास में कैसी है, बॉडी बी है। मैंने मान लिया ए बॉडी के ऊपर 10e है चार्ज, और बी बॉडी के ऊपर चार्ज कितना है, सपोज कर लीजिए 2e। बोथ आर व्हाट, पॉजिटिव। ठीक है, तो अब होगा क्या, इस कंडीशन में क्या होगा, जब आप इनको टच करेंगे, मतलब जब आप इनको टच कर देंगे तो यहां से चार्ज कहां पर ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, यहां पर ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या, एक सिचुएशन जनरेट करेगी, सिचुएशन आएगी जिसमें क्या हो जाएगा, इस पे भी 6e हो जाएगा और इस पे भी कितना हो जाएगा, 6e हो जाएगा। ये सिचुएशन तब आई जब दो के दोनों क्या थे, कनेक्टेड थे किसी कंडक्टर से। किसी कंडक्टर से आपने दोनों क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, या दोनों को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया। एक्चुअल में आपने देखा क्या, आप ये सोच रहे होंगे कि यहां से पॉजिटिव चार्ज यहां मूव करना शुरू हो गया। बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा। आप पढ़ चुके हैं पॉजिटिव चार्ज नहीं मूव करता है। कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स। तो रियल में यहां से इलेक्ट्रॉन यहां मूव करना शुरू हो गया, और तब तक मूव करे जब तक दोनों की वैल्यू कैसे निकल के नहीं आ गई, एवरेज निकल के नहीं आ गई। तो यहां पर हम करते हैं, तो एक्चुअल में यहां पर कैसे हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आता है, जब दो बॉडीज होती हैं तो दोनों का हमने एवरेज क्या निकालना पड़ता है, चार्ज ऑन ए चार्ज ऑन बी का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम लोग, एवरेज फाइंड आउट करते हैं। इट इज व्हाट, Q1 एंड इट इज व्हाट, Q2। तो इट इज फाउंड टू बी व्हाट, Q1 प्लस Q2 अपॉन बाई 2। एवरेज करते हैं हम लोग। तो ये एक मेथड होता है। तो दिस इज व्हाट योर सेकंड मेथड, दैट इज व्हाट, कंडक्शन। अच्छा, फर्स्ट मेथड में क्या देखा गया था कि बॉडी ए और बॉडी बी पे जो चार्जेस आए हैं उनका नेचर कैसा है, अपोजिट है। अगर बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज हुई तो बॉडी बी कैसी होगी, नेगेटिव चार्ज। लेकिन सेकंड मेथड पे क्या हुआ, बॉडी ए पे भी पॉजिटिव चार्ज है और बॉडी बी पे भी चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। मतलब नेचर ऑफ चार्ज ऑन व्हाट, कंडक्शन इज व्हाट, सेम, एंड नेचर ऑफ चार्ज इन फ्रिक्शन इज व्हाट, डिफरेंट। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द व्हाट, थर्ड thing, and that is known as what, that is known as by induction, and this is very important. This is generally asked in your board examination. इंडक्शन क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते थे, कंडक्शन में दो बॉडी को टच करते थे, कांटेक्ट करते थे, और इन कांटेक्ट
इसमें हम विदाउट कांटेक्ट करेंगे, विदाउट कांटेक्ट, बिना टच करें। अब ये कैसे पॉसिबल है कि किसी बॉडी को बिना कांटेक्ट करे आप चार्ज कर सकें? तो ये पॉसिबल है। मैंने बताया था चार्जेस के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है? इंटरनल प्रॉपर्टी बाय विच दे कैन अट्रैक्ट और दे कैन व्हाट? रिपेल। दे आर अट्रैक्टिंग व्हाट? अपोजिट नेचर ऑफ चार्जेस एंड दे आर रिपेलिंग व्हाट? सेम नेचर ऑफ चार्जेस। इस प्रॉपर्टी का यूज करा गया। इस प्रॉपर्टी का यूज करने के लिए देखिए, मैंने एक बॉडी ली, सपोज कर लीजिए ये बॉडी ए है और इसके ऊपर चार्ज मुझे नोन है। कितना चार्ज है? सपोज कर लीजिए इसके ऊपर ये चार्ज है, ठीक है। और यहां पर एक बॉडी कैसी है? यहां पर ये बॉडी कैसी है? बी है और इसका नेचर कैसा है? न्यूट्रल। अच्छा, न्यूट्रल का मतलब मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन आर व्हाट? सेम। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि जीरो है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, नेट चार्ज कितना हो गया? जीरो। बॉडी कैसी कहलाएगी? न्यूट्रल कहलाएगी। हुआ क्या? जब आप इस बॉडी को इसके पास लेकर आओगे तो क्या होगा? यहां पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बॉडी जनरेट करेगी, क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। वो इस साइड में कौन सा चार्ज खींचेगी? माइनस, और इसके दूसरे साइड में कौन सा चार्ज भेजेगी? प्लस। तो क्या कर दिया? जो बॉडी न्यूट्रल थी उसके चार्जेस को उसने क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। एक साइड नेगेटिव ले गया और एक साइड कौन सा ले गया? पॉजिटिव। मतलब जो बॉडी आप लेकर आएंगे उसका अपोजिट चार्ज एक साइड लेकर ये आएगा। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं? दिस इज व्हाट? ए स्टेप। स्टेप नंबर बी में क्या करते हैं? हम इसी बॉडी को ग्राउंडेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम इस बॉडी को? नेगेटिव था ये और ये क्या था हमारे पास में? पॉजिटिव। इसको हमने क्या कर दिया? अर्थ कर दिया। अब क्या होगा? ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज है ये कहां चला जाएगा? ग्राउंड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपको क्या मिलेगा? स्टेप नंबर व्हाट? सी। इफ यू विल सी स्टेप नंबर सी, third, then what you will find out, this is what? This is all positive charges and here is what? This is only negative, rest is what? Grounded. अब आप क्या करें? अब ग्राउंड को खत्म कर दीजिए। अब आप क्या कर दिए? ग्राउंडेड को यहां से हटाइए। तो आपके पास जो डी स्टेप आएगा वो देखिए क्या है। इसके बाद में हम यहां जा रहे हैं तो देखिए क्या मिलेगा आपको। आप अर्थ हटा दीजिए और इसको भी हटा दीजिए तो आपको ये बॉडी मिलेगी और इस बॉडी पे ये नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से फैल जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ? हमने बॉडी ली न्यूट्रल और हमने बॉडी को कैसा बना दिया? नेगेटिव चार्ज। किसकी मदद से बनाया? एक अपोजिट नेचर का चार्ज लेकर आए। हमें क्या पता चला कि इस पे कितना चार्ज आया? क्वेश्चन ये है कि इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज एक्यूमुलेट हुआ, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो सपोज कर लीजिए मैं इसके ऊपर क्यू अमाउंट का चार्ज लेकर आया। बॉडी ए के ऊपर इनिशियल चार्ज कितना है? क्यू। और इन दोनों के बीच में जो ये मीडियम है, ये क्या है? मीडियम है। इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। अभी पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो जो इसके ऊपर चार्ज आया वो सपोज कर लीजिए क्यू डैश आया। तो जो फॉर्मूला आता है वो आता है क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1 - 1 अपॉन के। क्यू डैश इज इक्वल टू क्यू 1 - 1 अपॉन के। व्हाट इज के? के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू bodies. K is what? Dielectric constant of the medium between the two bodies. समझ में आ गई बात? तो Q dash कितना आया? Q 1 - 1 upon what? K. तो this is what? Third type of charging. It is what? Induction. इसमें भी जो बॉडी आप लेकर आ रहे हैं और जो बॉडी आप पा रहे हैं दोनों का नेचर कैसा है? अपोजिट है। तो आप प्लस से क्या ला रहे हैं? माइनस, और माइनस से क्या ला रहे हैं आप? plus opposite nature of charge. This is in your NCERT question. There is a question, first solved example. You can go through with this. So this is the basic thing by which we are doing this, and this method is said to be what? This is what? This is whole thing is what? Methods of what? Charging. Once again I am explaining you कि charging क्या होती है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर ऑफ क्या होता है? चार्ज। ठीक है, ये कहलाता है। दूसरा क्या होता है? पहला होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम दो बॉडीज को रब करते हैं, उसमें हम देखते हैं अगर पहली बॉडी के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। वो फ्रिक्शन होता है हमारे ऊपर, मतलब अपोजिट पोलैरिटी जनरेट करती है। ये हमने एक टेबल दी है। हम नीचे वाली बॉडी को अगर ऊपर वाली से रब करेंगे तो नीचे वाली बॉडी से ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन कहां पर? ऊपर वाली बॉडी में। ये हमने दिया। तो इसमें नेचर अपोजिट होता है और जनरली ये इंसुलेटर्स के लिए होता है। यहां देखें, हम
कंडक्शन के लिए। कंडक्शन में हम दो बॉडीज को क्या करते हैं, टच करते हैं। जब हम दो बॉडीज को टच करके या इन कांटेक्ट करते हैं तो जिस बॉडी पे ज्यादा चार्ज है उसका चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है दूसरी बॉडी पे। एक्चुअल में यहां मैंने टेनी लिया तो यहां पर प्रोटॉन नहीं ट्रांसफर होगा, इस वाली बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस पे। और कितना चार्ज, कब तक चार्ज ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का एवरेज नहीं पाया जाएगा। तीसरा होता है बाय इंडक्शन। इसमें हम टच नहीं करते हैं, इसमें हम किसी दूसरी बॉडी को लेकर आते हैं और उस बॉडी की मदद से हम जो बॉडी न्यूट्रल है उस बॉडी के ऊपर चार्ज को क्या करते हैं, हम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। हो सकती है बॉडी न्यूट्रल ना भी हो, तब भी हो सकता है ये। तो अगर हम प्लस लेकर आए तो इस एंड पे माइनस आ जाएगा और ये प्लस इस बॉडी के अंदर जो प्लस थे उनको रिपेल करके दूसरे एंड पे भेज देगा। फिर दूसरे केस में हम क्या करेंगे, उसको ग्राउंडेड कर देंगे, प्लस सारा सारा नीचे चला जाएगा। जब नीचे चला जाएगा तो ये सिचुएशन बन जाएगी। फिर हम इसको और अर्थ को हटा देंगे तो पूरी बॉडी पे जो चार्ज बचा हुआ था, ये वाला चार्ज, वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगर जो हम बॉडी लेकर आए हैं उसका चार्ज Q है तो जो हमारे पास बॉडी बनी उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो उसका फॉर्मूला है Q डैश। जो बनी उस पर कितना आया, Q डैश। Q डैश इज इक्वल टू Q1 माइनस 1 अपॉन K। K इज व्हाट, द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर टॉपिक, दैट इज व्हाट, मेथड्स ऑफ व्हाट, चार्जिंग। अब हम अगला पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ।